अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर एक बहुत बड़ा फड्डा होने वाला है और हो भी चुका है, क्योंकि बाबर आजम ने जो है वो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी का मुतालबा कर दिया है। अब एक और फेवरेट जो है वो मुतासिर हो सकते हैं और दूसरा फेवरेट जो है वो नहीं चाहता कि बाबर आजम जो है वो किसी तरह कप्तानी कर सके। अब बाबर आजम जो है वो उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया है और ये जो है बैकफायर भी हो सकता है। बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और कौन कौन से अनासिर जो हैं वो इस वक्त मामलात को उलझा रहे हैं और कुछ सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब आप जान सकेंगे अब से थोड़ी देर के अंदर इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम ने कप्तानी की जब उसको ऑफर की गई तो उसने जो है वो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी का मुतालबा कर दिया कि मैं वनडे, टी20 और टेस्ट मैच की कप्तानी का कप्तान बनूंगा। जैसे मुझको पहले कप्तान मुकर्रर किया गया था वैसे ही मानिए गया, जैसे कि मैं मुझे हटाया गया था उस वक्त जो मेरी पोजीशन थी वही पोजीशन मुझे चाहिए। अब इस मामले के ऊपर जो है वो दूसरा फेवरेट जो है वो मुतासिर हो सकता है। अगर बाबर आजम से रेड बॉल की कप्तानी भी अगर बाबर आजम को दी गई तो मंजूर नज़र और एक फेवरेट तरीन और उनकी पर्ची कितनी स्ट्रांग है, कितने ज़्यादा वो कौन से इदारे से लिंक करते हैं और कौन से किस के मंजूर नज़र हैं, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। शान मसूद जो है वो मुतासिर होंगे, उनकी कप्तानी जो है वो एक सीरीज़ के बाद जाती हुई नजर आएगी। और दूसरा फेवरेट जो बनता जा रहा है शाहिद खान आफरीदी का दामाद शाहीन शाह आफरीदी, और उसके लिए शाहिद खान आफरीदी जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। अब बात पिंडी तक चली गई है और यही चीज़ जो है ये अब डिसाइड करेगी कि वहाँ बैठकर पूरे मुल्क के फैसले हो रहे हैं तो क्यों ना क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के और क्रिकेट बोर्ड के कप्तान के और कोचेस, हर चीज़ ही अब वहीं फैसला हो रहा है। तो शाहिद खान आफरीदी वाली बात जो है कि बात जो है ये वाली बात शाहिद खान आफरीदी पिंडी तक लेकर गए हैं और वहाँ होगा डिसाइड कि अब क्या होगा। पिंडी ये डिसाइड करेगा कि दूसरा फेवरेट जो है वो कहीं मुतासिर ना हो और पहला फेवरेट जो है यानी कि शाहीन शाह आफरीदी, जिसकी शाहिद खान आफरीदी साहब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी भी तरह जो है वो मामला जो है वो हल हो जाए, लेकिन ये मामला जो है वो एक तरह से उलझता हुआ नजर आ रहा है। बाबर आजम का मामला जो है वो बैकफायर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बाबर आजम ने जो डिमांड कर दी है उससे 2-3 फेवरेट्स जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। अब बाबर आजम को सिर्फ टी20 की कप्तानी की ऑफर करने के बारे में सोचा जा रहा है और अगर बाबर आजम इसका इनकार करता है तो फिर शाहीन शाह आफरीदी या फिर रिजवान, इन दोनों में से कोई एक जो है उसका फैसला हो जाएगा। शाहीन शाह आफरीदी और उनके शाहिद खान आफरीदी, उनके ससुर जो है वो बहुत ज़्यादा जोर लगा चुके हैं और उनकी भी अब उसको भी साइड लाइन नहीं कर सकते कि शाहीन शाह आफरीदी जो है उसकी कप्तानी जो है वो इस वक्त किसी तरह भी महफूज नहीं है। उसकी कप्तानी मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसके अलावा बाबर आजम जो है वो हो सकता है कि उनको, अगर उन्होंने टी20 की कप्तानी को कबूल नहीं किया और तीनों फॉर्मेट की कप्तानी के ऊपर इसरार किया तो हो सकता है उनका नाम फिर वो मंजर से हट भी जाए, कप्तानी की दौड़ से वो बाहर भी हो जाए और फिर जो है वो मोहम्मद रिजवान का एक नाम रह जाए। लेकिन शाहिद खान आफरीदी जिस तरह की कोशिशें कर रहे हैं उससे अंदाज़ा ये होता है कि शाहीन शाह आफरीदी की जो है वो कप्तानी बच जाएगी। बहुत आगे तक चले गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बात बताया कि बात कहाँ तक पहुँच गई है। और शान मसूद को किस तरह हटाना है ये कोई बहुत बड़ा रिस्क होगा। शान मसूद इतनी आराम से हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके असर और रसूख और उनके भी मामला जो पीछे से है वो इतने स्ट्रांग हैं कि अब उनको कप्तान बना दिया गया है। किसी का माई का लाल जो है वो उसको कप्तानी से हटाकर दिखाए। बाबर आजम तो क्या, कितने लोग आमने सामने से आके गुजर जाएं, कोई उसको टच नहीं कर सकता जब तक उसको कप्तान बनाया गया है। अब ये वाला मामला जो है ये बहुत ज़्यादा पेचीदा होता हुआ जा रहा है और इसके लिए जो है मोहसिन नकवी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि वो खुद काकुल एकेडमी ट्रेनिंग सेंटर का जो है वो दौरा करेंगे और सिलेक्शन कमेटी के अरकान को भी उन्होंने कहा है कि जाकर भाई बात करें और कुछ मामला। और शाहीन शाह आफरीदी दूसरी जानिब जो है वो नाराज़ कुछ नज़र आ रहे हैं कि भाई तमाम पूरे मीडिया के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर हर कोई कप्तानी के बारे में बातें कर रहा है और कप्तान चेंज होगा, ये होगा, वो होगा। उनको एक दफ़ा भी, इसी को अंदाज़ा लगाएं आप कि क्या औकात है पाकिस्तानी कप्तान की कि पाकिस्तान के अंदर कप्तानी की बातें हो रही हैं और जो मौजूदा कप्तान है उससे किसी ने आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर किसी ने उसको मुंह लगाने की भी
तौफीक नहीं हुई कि उससे कोई बात कर लें, उससे कोई उसको एतमाद में ले लें कि भाई तेरी कप्तानी जो है वो किसी तरह जो है उसको हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं और हम नया कप्तान, या फिर हम इस तरह की कोई चीज़ कर भी रहे हैं तो तुझे तो बताना ज़रूरी है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। और इसी वजह से शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ है कि सारी दुनिया को पता है, नहीं पता तो सिर्फ मुझे एतमाद में नहीं लिया गया, ना ही मुझे किसी किस्म की कोई औकात दी गई, और ये औकात है मेरी कि मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं गया, ना ही मुझे एतमाद में लिया गया। और अंदर जो ट्रेनिंग सेशन हो रहा है वहाँ पे काकुल एकेडमी के अंदर हर कोई एक दूसरे से याली बातें करता हुआ नजर आ रहा है। और शाहीन शाह अफरीदी इस बात से भी चिड़े हुए हैं कि हर कोई कप्तानी की बातें कर रहा है कि इसको कप्तान बनाया जा सकता है, बाबर आजम के आगे पीछे घूम रहे हैं। मैंने इतनी ज़्यादा कोशिशें की आमिर को वापस लाने में, इमाद वसीम को वापस लाने में, अपना T20 स्क्वाड बनाने की मैं कोशिश कर रहा था, सब कुछ धरा का धरा रह गया। और इस वक्त मुझे इस पोजीशन के ऊपर जाकर अंदाज़ा हो रहा है कि भाई नाजरीन, आप लोग जो हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, भूल जाएं T20 का वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के अंदर अभी कोच का फैसला नहीं हुआ, कप्तानी का पड्डा पड़ा हुआ है और ये टीम जो है ये जाएगी वर्ल्ड कप जीतने के लिए। औकात देखिए आप लोगों ने अपनी ज़रा गिरबान के अंदर झांक कर अपने ज़रा शीशा देख लें, शीशे के अंदर, और अपना थोपड़ा देख लें। ये शक्लें नहीं होती जो वर्ल्ड कप जीत कर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और इंडिया पता नहीं कब से, पता नहीं कितने दिनों से जो है वो तैयारी करके अपनी सारी लाइनअप पूरी करके बैठे हुए हैं। सब कोच वगैरह, कप्तान, हर चीज़ डिसाइड हुई हुई है, हर चीज़ उनकी तैयार है। और यहाँ घंटा आप लोगों को नहीं पता, ये जाहिल कौम जो है ये हमेशा हर मामले के ऊपर, वर्ल्ड कप से पहले एक फड्डा डाला गया और उसी के अंदर आपका चेयरमैन जो है वो इन्वॉल्व रहा, उस जाहिल ने पूरे वर्ल्ड कप की वाट लगाई और उसके बाद जो है मुंह लेकर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान वापस आ गया। और किसी भी तरह जो है एशिया कप देख ले आप, हर वर्ल्ड कप देख ले आप, T20 का वर्ल्ड कप देख ले, ये ऐसी जाहिल कौम है, हमेशा वर्ल्ड कप से पहले ऐसे ऐसे फड्डे शुरू हो जाते हैं। अब आपको अंदाज़ा नहीं है कि पिछले T20 वर्ल्ड कप से पहले भी इसी तरह की चीज़ें हुई थी, उससे पिछले जो है एशिया कप हुआ था उस वक्त भी यही चीज़ें हुई थी। हमेशा जहालत की अलामत जो है, अगर किसी मुल्क की जहालत को देखना हो तो आप देख लिए कोई बड़े इवेंट से पहले इस तरह की जहालत करती हुई पाकिस्तानी कौम जो है वो नजर आती है। अब वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले किस जाहिल ने ये वाली बात बोली थी कि तुम लोग जो हो ये फड्डा लेके बैठ जाओ कि कप्तानी का फैसला करना है या क्या कोचिंग का फैसला करना है। सबसे पहले इन लोगों को ये नहीं पता कि जो चीज़ें डिसाइड हुई हुई हैं, अब आप लोग जो हैं वो टेम्परेरी इक़दाम करते, 2 महीने की कोई सूरत हाल चेक करते, वर्ल्ड कप तक की कोई कहानी करते कि आपको वर्ल्ड कप तक जो है वो किसी ना किसी तरह आपस में ही कोई कौमी खिलाड़ी जो है वो कोच बना दिया जाए। लेकिन नहीं, आपने इंटरनेशनल बेहतरीन मयार का जो है वो कोच ढूंढने की जो है वो आपने आजमाया और उसके बाद आपको किसी ने मुंह लगाने की कोशिश नहीं की। अब खबरें ये आ रही हैं कि गैरी क्रिस्टियन और जेसन गिल्स्पी जो है इन दोनों ने जो है वो ओके कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ फाइनल नहीं हुई और वर्ल्ड कप के अंदर 2 महीने बाकी हैं, किसी किस्म का कोई फाइनल मामला नहीं चलता हुआ नजर आ रहा। अब शाहीन शाह अफरीदी भी नाराज़ हैं, शान मसूद आगे से जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मैं जब मौजूद हूं तो फिर वर्ल्ड कप ये कप्तानी की बातें क्यों हो रही हैं। बाबर आजम अपनी अना के ऊपर अड़े हुए हैं कि मेरा मामला जो है मैं तीनों कप्तानी लूंगा, नहीं तो कोई भी कप्तानी नहीं लूंगा। ये मामला जो है वो हल होने के बजाय जो है मजीद उलझता हुआ जा रहा है और पीसीबी के गले की हड्डी बनता हुआ जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि एक ऐसा बंदा रखो जो फुल टाइम पीसीबी को दे सके, वरना आधी मुर्गी दाल बराबर जो है वो इसी तरह होती है, घर की मुर्गी दाल बराबर। मैंने मिसाल जो है वो ज़रा सा उल्टी दे दी, तो यही होता है और इसी तरह तमाशा बनता रहेगा पाकिस्तान, और इसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट जो है तमाशा बनती रहेगी। याद कीजिए आप जब हॉकी की रेड लगाई जा रही थी, इसी तरह के तमाशे जो है वो पाकिस्तान के अंदर चल रहे थे, और आज हॉकी के नाम लेने वाला कोई नहीं है। हम ये समझें कि आने वाले दिनों के अंदर क्रिकेट का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। जिस तरह की जाहिलों की हरकतें ऐसी चल रही हैं उससे तो यही अंदाज़ा हो रहा है। एक छोटा सा मसला इन लोगों से हल नहीं होके दे रहा, बड़े बड़े मसले क्या हल करेंगे, इन लोगों की क्या औकात है। वीडियो आपने देखी है, कौन कप्तान बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बाज़ लोग कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कंटिन्यू करेगा, बाज़ लोग कह रहे हैं बाबर आजम जो है हो सकता है कप्तान बन जाए, लेकिन उसको ऑफर जो की गई है वो उस ऑफर को कबूल करने को तैयार नहीं है। रिजवान के कितने चांसेस हैं, आप लोग क्या समझते हैं, आपकी नज़र में कौन कप्तान होना चाहिए, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और अपनी राय का इजहार इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।